आज हम अध्यात्म में जो सबसे ज़रूरी बात गिनी जाती है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। वो है दीक्षा, जिसको हम लोग नाम दीक्षा कहते हैं, नाम लेना कहते हैं। सबसे पहले दीक्षा के मायने क्या है? दीक्षा शब्द बना कैसे? शब्द है दक्ष। दक्ष के माने है निपुण, माहिर, परफेक्ट, काबिल। तो दक्ष से जो मायने बनते हैं उसको दीक्षा में अगर ऐसे समझा जाए कि किसी को किसी भी काम में निपुण करना, दक्ष करना। जब हम लोग नाम दीक्षा कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इस जीव को परमात्मा के नाम की दक्षता प्राप्त हो गई है, निपुणता प्राप्त हो गई है, उसको परमात्मा के नाम की समझ आ गई है। दीक्षा जो हम लोगों ने दक्ष शब्द से शुरू किया था, तो प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पे बालक को सभी प्रकार की विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था। जैसे पांचों पांडव गए तो जैसे जैसे उनकी रुचि थी उसी अनुसार गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको दक्ष किया। जैसे भीमसेन जी गदा युद्ध में निपुण थे, अर्जुन को तीर अंदाजी में निपुणता हासिल थी और युधिष्ठिर को भाले में निपुणता हासिल थी। ऐसे ही कहा जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष के मुख से सिद्ध मंत्र लेने से जो साधक दीक्षित होता है उसके अंतर में वो नाम समा जाता है। सिद्ध पुरुष से मतलब क्या है? एक हर किसी कहानी है। कबीर साहब पिछले जन्म के योगी थे। इस जन्म में जब आए तो मस्ती सिमरन ध्यान उनका था, लेकिन पूरी तरह उनको उसमें निपुणता नहीं थी, शांति नहीं थी, समा नहीं रहे थे। तो किसी ने कहा कि कबीर साहब, जब तक आप किसी समर्थ गुरु से नाम ग्रहण नहीं करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। तो उस वक्त वो नीची जाति के होने के कारण किसी भी संत महापुरुष के साथ संपर्क नहीं कर सकते थे। उस वक्त जो सबसे नामवर गुरु जी थे वो थे स्वामी रामानंद जी। तो उनकी दिनचर्या को कबीर साहब ने देखा और देखा कि ये शोभा मुँह अंधेरे गंगा घाट में स्नान करने जाते हैं। तो कहानी आपने सुनी होगी। कबीर साहब सीढ़ियों पे लेट गए तो रामानंद जी के पाँव की ठोकर कबीर जी को लगी, तो उनके मुख से निकला राम राम। तो कबीर साहब ने उनके मुख से निकला हुआ राम शब्द अपने जीवन में अपना लिया। उसी को अपना जो है अब वो नाम समझ के उसके ऊपर वो सिमरन ध्यान एकाग्रता सब कुछ करने लगे। इसको हम लोग कहते हैं कि दो तरह से ये दीक्षा हो गई। एक तो स्पर्श से दीक्षा हो गई और दूसरा इसमें जो है वो वाणी से दीक्षा हो गई। जैसे मैंने कई बार कहा है कि दीक्षा 4 प्रकार से है। वाणी से दीक्षा है, स्पर्श से दीक्षा है, ध्यान से दीक्षा है
और दृष्टि से दीक्षा है। स्पर्श और वाणी ये तो वर्णन हो गया, लेकिन जो ध्यान से दीक्षा है उसको समझने के लिए लोग अक्सर पूछते हैं कि ध्यान में दीक्षा कैसे होती है। कई बार क्या होता है कि साधक को किसी ऊंची अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसको समझ नहीं आती है कि ये मेरा भ्रम है या मेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा है। तो वो ध्यान में विचार करते हुए अपने गुरु महाराज को संदेश देता है, उनसे बात करता है, अपने मन ही मन में उस अपनी समस्या को दोहराता है। तो ध्यान अवस्था में है, गुरु महाराज उसको दर्शन देके उसको समझा देते हैं कि हे भाई, ये जो तेरे को परमेश्वर की कृपा का प्रसाद मिला है ये सत्य है, ये सही है, ये तेरी प्राप्ति है, ये तेरी आध्यात्मिक उन्नति है। अब प्रश्न उठता है कि दृष्टि से दीक्षा कैसे होती है। दृष्टि से दीक्षा के मायने हैं कि जब हम लोग किसी संत पुरुष, संत महात्मा के पास सबसे पहली बार जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके सामने बैठते हैं, तो उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, तो उनकी दृष्टि हमारी दृष्टि से मिलती है। उस वक्त हम लोग अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करते हैं। उनकी दृष्टि में एक खास प्रकार का तेज होता है और ध्यान से देखने पर उनकी आंखें जो हैं अब वो नम होती हैं। नम आँखों में जो नशा होता है, जो मस्ती होती है, वो उनकी जो दृष्टि है वो हमारे अंतर में डाल देती है। हम ये समझने लगते हैं, ये महसूस करने लगते हैं कि हमारे ऊपर ये जो गुरु महाराज की, संत की जो दृष्टि पड़ी है, जो मेरी नज़रों से नज़र मिली है, तो इनमें एक ख़ास प्रकार का आनंदमय जो है ना, वो नशा सा मेरे ऊपर छा गया है। अंतर में एक लहर सी दौड़ने लगती है। तो जो सिमरन करने वाले हैं उनको सिमरन में मस्ती आने लगती है, और जो ध्यान की अवस्था को प्राप्त किए होते हैं उनको और ज़्यादा गहराई में उतरने का मौका मिल जाता है, स्थिति बन जाती है। तो ये जो 4 प्रकार की दीक्षा है, ये इसका मैंने आज वर्णन किया है और बहुत कम और छोटे शब्दों में वर्णन किया है। उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैंने सरल शब्दों में स्पष्ट कह दिया है। धन्यवाद।